ठीक है। ओके, मैं एक तो आपको इंट्रो बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है उसकी। देन विल सी लिटिल बिट ऑफ पीपीसी ऑल्सो। उसके बाद हेल्थ इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है, तो उस डिसिप्लिन में हम लोग क्या कवर करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स क्या करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक एक और हम टॉपिक कोशिश करेंगे कवर करने की, अगर हो जाता है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, विच विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा भी है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है इकोनॉमिक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रितिका, दृष्टि। मतलब हम जब साइंस पढ़ रहे हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स क्या पढ़ने की जरूरत है, हम लोग व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर इन दी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और एज अ चैप्टर or as a topic, what you think you will be, working on, what you learn from it, how it is going to be applied. मैम वही ये वेल्थ के साथ डील करता है, मतलब वेल्थ के साथ। ओके। वेल्थ। मैम इसमें हमें प्रोडक्शन और कंजप्शन पता चलता है, गुड्स और सर्विसेज का। ओके। ओके, एंड प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी नाइस, बिल्कुल सही पकड़े हैं यहाँ से ना, पढ़ लिया है ना। ओके, नाइस। सो सो बेसिकली ये भी एक साइंस है, राइट, इकोनॉमिक्स भी साइंस है, सोशल साइंस, जहां पर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, कंजम्पशन की, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो भी गुड्स एंड, भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट हैव सेड कि वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ कहाँ से जनरेट होगी, वेल्थ कहाँ से निकल के आएगी, जो भी सामान बनेगा, बिकेगा, है ना, जो भी गुड्स बनेंगे, सर्विसेज बनेंगे, जो प्रोड्यूस होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लोग उसको कंज्यूम करेंगे, वो सारा चीज, सब चीजें मेरी इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगी, राइट। और इसमें हम ये भी देखते हैं, मतलब ये तो चीजें हो गई हमारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इसकी। गाइस वन मोमेंट, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ये भी बात करेंगे गाइस, कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, या बिजनेस है, या गवर्नमेंट है, या नेचर है, सॉरी नेशंस है, उसमें वो लोग कैसे कैसे आपके गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइस करते हैं, या आप उनको कैसे एलोकेट करते हो। ठीक है। सो एज अ इकोनॉमिस्ट यू विल नॉट ओनली स्टडी द production, distribution and consumption of goods and services, but you will also see the pattern of production, consumption, and accordingly then you will see how the goods or resources should be allocated to different categories of individuals, businesses, government and nations. अच्छा, अब मेरा यहाँ पे एक सवाल आता है, पूछूं? यस मैम। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो प्रोडक्शन, कंजम्पशन इस सब पे हम लोगों को पैटर्न या फिर एलोकेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें क्यों, मतलब इकोनॉमिक्स को इतना अपना दिमाग, इतना टाइम, एनर्जी, हम लोग मतलब लोगों की इतनी इतना सैलरी देके इकोनॉमी से ये सब बात करते हैं कि एलोकेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी क्यों जरूरत है हमारी?
सोचो, थिंक अबाउट इट। ऐसी जरूरत क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा आपका, थोड़ा सा ऐसा घूम फिर के क्वेश्चन आता है, देन हाउ विल यू आंसर? थिंक। देखो सिंपल सी बात है, जब जब भी तुम लोग को एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन टेढ़ा लगे ना, उसको अपने घर में अप्लाई करके देख लिया करो। चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, है ना। यू ट्राई टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एट होम एंड देन थिंक, यू विल गेट द आंसर। अब मैंने तुम लोग को आधी चीज हिंट दे दी है, तो यहाँ से तुमको सोचना है और फिर मुझे इसका आंसर देना है। गूगल करना है गूगल कर लो, कुछ भी करना है कर लो। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, उस 5 मिनट के बाद ट्राई टू कम अप विद सम टेक्निकल आंसर। ठीक है रितिका, दृष्टि? जी मैम। माय क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? हाँ, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स का, यही है ना मैम, मतलब। हाँ मतलब, हाँ पर्पस क्या है, और मैंने तो चलो बता दिया आपको पर्पस में कि इकोनॉमिक्स क्या है, पर्पस क्या है, हमने ये सब पढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ते, चलो हमने प्रोडक्शन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पर इसके पैटर्न में, एलोकेशन में, ये सब चीजों में हमें अपना दिमाग या टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है? चाहे वो एक इकोनॉमी की बात कर लो, चाहे वो आप ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी की बात कर लो, चाहे आप अपने घर की इकोनॉमी की बात कर लो, ऐसा करने की जरूरत क्यों है? थिंक एंड ट्राई टू कम अप विद टेक्निकल आंसर। आपको गूगल की हेल्प लेनी, गूगल की हेल्प ले लो 5 मिनट लगा के, बट मुझे ये चीज ट्राई टू थिंक फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव। जी मैम। So your time starts now. I'll give you 5 minutes to think and work on it.
हाँ जी, समय समाप्त। यस रितिका। रितिका, दृष्टि, क्या हो गया भाई? मैम समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूं। नहीं समझ में आ रहा? ओके, दोनों को नहीं समझ में आ रहा? दोनों ने बोल दिया? यस मैम। ठीक है, अब घर पे आते हैं। ठीक है, घर पे आते हैं, फिर इसको हॉस्पिटल से रिलेट करेंगे, फिर इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। ठीक है, घर में मुझे ये बताओ कि घर में जो भी मंथली इनकम जनरेट होती है, ठीक है, अब उसमें फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 किड्स एट होम। दोनों बच्चों की एजुकेशन, स्कूल फीस और बाकी सारे खर्चे, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम दैट मंथली इनकम, करेक्ट? जी मेडिकल के लिए भी घर में किसी को जरूरत है मेडिकल की, तो उसके लिए भी घर से उसी उसी इनकम में से पैसा खर्च होगा। और ग्रोसरीज के लिए, शॉपिंग के लिए, थोड़ा बहुत लेजर टाइम के लिए जब भी जाना हो तो ये हमारा इसी में से यूज होगा। अब मेरा कंसर्न ये है, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, 2 बच्चे हैं घर के अंदर, ठीक है, एक ने बोला कि मम्मा इस बार मुझे एक ट्रिप पे भी जाना है घूमने, ठीक है, एंड दैट ट्रिप वी आर वी आर डूइंग इट विथ फ्रेंड्स। ठीक है, बड़े बच्चे हैं, फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे जाना है। दूसरे बच्चे ने बोला कि मुझे भी ट्रिप पे जाना है, ठीक है। और तीसरा घर के अंदर, आपके घर में फॉर एग्जांपल आपके पापा कोई एसेट और बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कोई घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है या रेनोवेशन हो रहा है, ऐसा मान के चल लो। तो आप मुझे बताओ कि आपकी मम्मा जो या पापा जो एलोकेट कर रहे हैं पैसे को, will he spend additionally on your trips, or will he be spending money on the construction which is already going on? मैम कंस्ट्रक्शन पे करेंगे ना, क्यों ट्रिप्स पे क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और दोनों पे जाने क्यों नहीं देते? दोनों क्यों नहीं हो सकता? दोनों हो सकता है तभी अगर इनकम ज्यादा हो, जैसे कि उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है जो ट्रिप पे वो खर्च करना चाहता है, मतलब उसके पास अगर है तो ही कैन डू दैट। बट अगर नहीं है, सिर्फ एक पे खर्चा करने के लिए उनके पास अगर पैसा है, तो मेरे को लगता है कि कंस्ट्रक्शन पे खर्च करना ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट होगा। पर बच्चे तो नाराज हो जाएंगे। मना लेंगे ना उनको मैं। ओके, अब इसमें सोच के बताओ कि यार इसका मतलब पैसा उतना ही है, राइट? पैसा उतना ही है, और उस पैसे को हमें एलोकेट करना है ना? तो इसका मतलब मुझे चॉइसेस करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, क्योंकि एक के पीछे जाती हूँ तो दूसरा मुझे छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट? जी ऐसे ही इकोनॉमी में भी होता है, ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है। भाई जो इनकम जनरेट हुई है हॉस्पिटल से भी मनी की, जो मनी जनरेट हुई है उससे एक्सपैंड करना है, उसको रिटेन करना है, कोई नया यूनिट खोलना है, या इक्विपमेंट्स लाने हैं, या या हमें अपनी फैसिलिटीज में और एनहांसमेंट करना है, या किसी दूसरे बिजनेस में आना है, या किसी तरह का हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक हॉस्पिटल है, बट मेरे पास एक बड़ी फार्मेसी नहीं है, मैंने बहुत अच्छा पैसा अर्न किया तो मैंने एक फार्मेसी और 2-3 और फार्मेसीज ओपन करी अपने नाम से, ठीक है। या हो सकता है कि जैसे जैसे मैं और ग्रो करते जाऊं, या मेरी ऑलरेडी फार्मेसी है, नाउ आई वांट टू गेट इनटू द प्रोडक्शन, लाइक आई मीन आई वांट टू मैन्युफैक्चर थिंग्स, या मैं इक्विपमेंट्स बनाने में आ जाऊंगी, या दवाइयां बनाने में आ जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का इम्पैक्ट जो है वो मेरी एलोकेशन पे पड़ेगा। मतलब वी हैव टू मेक चॉइसेस। अब देखो घर में तो एक छोटी सी चॉइस करनी है, मम्मा ने कर ली, पापा ने कर ली, उसमें भी उनको डिफिकल्टीज होती हैं, हर तरह की ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, इमोशनल ट्रॉमा से भी, इकोनॉमिक ट्रॉमा से भी,
सोचते भी होंगे कि यार इसको थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एडजस्ट, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, या हम इस बार थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों को ट्रिप पे भेज देते हैं। तो somehow you know your parents are also making the choices between the allocation. Same is with hospital or any organization, and the same is with economy, because economy में भी ना resources scarce है, और उसी के साथ साथ उसकी choices बहुत सारी हैं, और तीसरी बात डिमांड अनलिमिटेड है। अब एक सेम दूध से आप देखो, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, सेम दूध से आप पनीर भी बना सकते हो, यू कैन मेक बटर आउट ऑफ इट, यू कैन कंज्यूम सिंपली एज अ मिल्क, यू कैन मेक टी ऑल्सो. So now you have to see what is the important need that needs to be satisfied from this particular resource. In the same manner, in economics also, the resources are scarce, पैसा भी कम है, और सिर्फ रिसोर्स पैसे के मामले में मत बात करो, हर तरीके से आपके इवन नेचर ने भी हमें जो रिसोर्सेज दे रखे हैं वो लिमिटेड दे रखे हैं, राइट? वो अलग बात है कि हम लोग इतनी कंस्ट्रक्शन बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, एंड देन वी आर नाउ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. Correct, we are moving towards global warming, and now since global warming has reached to a level wherein now people, scientists and economists and environmentalists, everybody has started working to have more plantation. तो कहीं ना कहीं आप देख रही हो ना, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की वजह से भी लॉस हुआ इकोनॉमी को भाई. अब ट्रॉमास होते हैं, मतलब फ्लड्स आ सकते हैं, कैलेमिटीज इतनी देखने को मिल रही है हम लोगों को, कभी फायर हो जाती है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी ड्रॉट्स हो जाती हैं. तो ये सारी चीजें हमें, अगर हम लोग इसको प्रॉपरली एनालाइज करके अपनी एलोकेशन को नहीं चलेंगे, तो जो आउटपुट है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हम वो रीच आउट नहीं कर सकते. ठीक है, और हमें आगे के लिए भी बैलेंस बना के रखना है. दैट इज वाई इन इकोनॉमिक्स यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द पैटर्न of all these functions and also their allocation. Clear हुआ? Yes, sir. धीरे से आवाज आइए. दोनों को हुआ क्लियर, या खाली दृष्टि को हुआ है, या खाली मैं दृष्टि तो को हुआ? मतलब जितना एग्जाम्पल आपने से. बताया वो तो समझ गई. हाँ, जितना आपने एक्सप्लेन किया वो तो समझ गई मैं. वेरी गुड. उतना समझ लो उतना ही बहुत है. कोई टेंशन नहीं है उसमें, इसमें भी आप बहुत कुछ सीख लोगे अगर आपको समझ में आ गया है. अब जो इकोनॉमिक्स है ना, वो बेसिकली दो तरह के डिसिप्लिन में डिवाइड की गई है. एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो, है ना? अब आप साइंस में भी बात करो तो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. यस और नो? जी मैम. Yes. ठीक है. अब इस तरह से इकोनॉमिक्स में भी हम बात करते हैं, जब माइक्रो की बात करते हैं तो हम एक छोटे पैटर्न पे, छोटे लेवल पे बात करते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, एक छोटी फर्म के बारे में बात कर सकते हैं, या एक एज अ कंट्री भी बात कर लेते हैं. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं, क्लस्टर्स की बात करते हैं, काफी सारी इकोनॉमीज को मिला के बात करते हैं, या ओवरऑल एक इकोनॉमी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी. उस पे हम लोग एनालाइज करते हैं अपनी इकोनॉमी को, जिसमें हम अपना geographical region, a country, continent, or even as a whole world also we analyze and we talk about the studies. So that is coming under macroeconomics. Okay? Is that okay? जी मैम. ठीक है, एक बार इसको 2 मिनट लेके प्लीज गो थ्रू करेंगे फटाफट से, ताकि एग्जाम में तो हम लिख पाए.
मैम डन। Okay. Now, when we are moving towards central problems, okay. So when we talk about central problems of economy, so when we talk about central problems of an economy, then we have to see जो मैंने अभी बात करी है अभी हम लोगों ने कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इकोनॉमी की जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, राइट? So these are the scarcity of resources, unlimited wants, and alternative uses. So that means these are the three important factors basis which there are problems, right? Just go through this and let me know. Okay, so when we see scarcity of resources, scarcity में क्या आ जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है। मैंने बात करी थी ना, हमारे पास जब हम घर में बात करते हैं मनी की, तो मनी भी लिमिटेड है भाई। ऐसे ही रिसोर्सेज चाहे लेबर हो, लैंड हो, कैपिटल हो, वो कम है। उसको भी हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। इस वजह से ह्यूमन वांट्स बहुत अनलिमिटेड है। कोई किसी चीज की एक्सपेक्टेशन रखता है, कोई किसी चीज की, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। मतलब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि एक उसी पैसे से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट? तो सेम वे में इकोनॉमी में भी जो रिसोर्सेज हैं उससे आप उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो दैट इज वाई हम लोगों को ये इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। ये इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो पैटर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स का, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों पे बात कर रहे हो, इसके अंदर गो थ्रू करेंगे ये बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ओके, फटाफट से रीड मारो जल्दी से, जल्दी से। मैम डन। ओके, तो सेम सेम चीज है जो हमने अभी तक पढ़ी है, मतलब जो समझी है उसी को ही लिखा हुआ है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, करेक्ट है? यस मैम। ओके, अब हमने ना उसको थोड़ा और कैटेगराइज कर लिया है ना? इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इस तरह की और कैटेगराइजेशन हो गया। मींस क्या प्रोड्यूस करें हम उसके अंदर, मींस हमारे कंट्री के लिए कौन से गुड्स हैं जो हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, तो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की हमें चॉइस करनी है। फिर उसके बाद उसके गवर्नमेंट को ये भी डिसाइड करना है कि हमें फंड्स कहाँ लगाने हैं, कौन सी वाली, जब हमें डिफेंस गुड्स में डालने हैं या कंज्यूमर गुड्स में डालने हैं, और अगर दोनों में डालने हैं तो कितने कितने प्रोपोर्शन में पैसा लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें, वो हम उस इकोनॉमी की सिचुएशन पे देखेंगे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव की, है ना,
तो लेबर इंटेंसिव हम कहाँ यूज करेंगे, जहां हमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करना है, ठीक है, देन वील गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव जहां हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कम पैसे में ज्यादा हम लोग कर जाएंगे, देन वील गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव। So these are the kind of decision that we have to take at the time of how to produce. उसके बाद आता है for whom to produce, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब कौन सी ऐसी मेरी पॉपुलेशन है जिसमें ज्यादा जरूरत है हमारे गुड्स की, है ना, हमें लग्जरी ज्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए या हमें नॉर्मल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। फिर हमें ये भी देखना है कि हमें अपनी जो हमारा जो पैसा जनरेट हो रहा है वो हमें कैसे किस किस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको ज्यादा देना चाहिए, पुअर क्लास को ज्यादा। इस टाइम हमारे पास कंडीशन ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल पुअर क्लास के पास बिल्कुल बेसिक्स भी खत्म हो रहा है, तो देन विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दी प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स सॉरी, सो दैट वो वहां पे उसको कम पैसे में भी कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद एक आ जाता है व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है कि हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके क्या बोलते हैं जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन, मतलब हम कितना क्या प्रोड्यूस करें, कितना क्या प्रोड्यूस करें और किस में हमें बेस्ट ऑफ दी यूटिलाइजेशन आ जाती है रिसोर्सेज की। देखो ये एक डायग्राम है, इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जैसे अब आप देखोगे ना, यहाँ पे एप्पल्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक्स पे, और एक्स एक्सिस पे मेरी वीट आ रही है ना। जैसे जैसे हम लोग अपना वीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा एप्पल्स का कम होगा, और जैसे जैसे एप्पल्स का बढ़ाएंगे वैसे वैसे वीट का कम होगा। मतलब अगर मैं बी डॉट की बात करूं, बी डॉट पे मेरे एप्पल्स कितने हैं 90 और वीट कितना है 10। सी डॉट पे जहां मैंने एप्पल्स कम किए 70 कर दिए, 90 से 70 कर दिए, तो मेरी जो वीट की प्रोडक्शन है वो 10 से 20 हो गई। आप देख रहे हो, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, और दूसरे की बढ़ानी है तो पहले की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो हमें एक राइट प्रोपोर्शन लेके चलना पड़ेगा, जो पीपीसी कर्व हमें हेल्प करता है, जिसमें हम सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करके फिर देखते हैं कि हमारा स्लोप कैसा आ रहा है, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब एक बार ना इसको रीड कर लेते हैं, यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं इसको, है ना, एंड देन विल फिनिश इट ऑफ। Okay, then let's read this. Time starts now. मैम प्लीज अनम्यूट योर माइक। क्या कर दूं? हेलो, यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, समझ में आ गया। एक बार इसको एक बार पढ़ो, इसको व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैम डन।
अब ये एक शेड्यूल है, राइट। इस शेड्यूल जैसे ये ना एग्जाम में जब आपके पास आता है तो ये आप शेड्यूल बनाओगे और उसके बाद उसका उसका कर्व बना लोगे बेसिस दिस। एक बार इसको भी फटाफट पढ़ लो जल्दी से। मैम डन। हुआ। आगे स्क्रॉल कर दूं मैं? यस मैम। इस पे आ जाए ऐसे यहाँ पे लाइकवाइज से। मैम डन। ऊपर अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है। कि इसके अंदर ना जो हमने ऊपर टेबल के अंदर नंबर्स डाले थे ना, वो यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं कर्व में, देख रहे हो? और वही चीज बताया मैंने कि कह रहे कि अगर हम कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं तो 100 लाख टन्स ऑफ एप्पल्स कैन बी प्रोड्यूस विदाउट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ऊपर अगर आप देखोगे ना, नीचे 100 है ना, ये 100 है, तो यहाँ पे आपका व्हीट 0 है। समझ रहे हो? यस मैम। ये सेम चीज आपको इस कर्व में मिलेगी, राइट? आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि एजम्पशंस अगर पूछ लेते हैं पीपीसी की, तो ये भी होगी कि जो भी हमें रिसोर्सेज गिवन है वो फुल्ली यूटिल, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इन रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, इसमें से कोई भी रिसोर्स मेरा अनयूटिलाइज नहीं रह रहा, और मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो बार बार चेंज नहीं होगी, दैट विल बी रिमेन बिग कॉस्ट कांस्टेंट।
ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बार बार चेंज करने से भी ये पता चले, कई बार ऐसा होगा ना कि हो सकता है रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए, अंडर यूटिलाइजेशन हो, वो सारी चीजें हमें ना हो, इसलिए ये सारे अजम्पशंस हैं इसके कर्व के बनाने के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है जी। डाउट है तो बताओ मुझे, नई पॉइंट समझ में आ रहा तो मैं बताती हूँ। No, ma'am, no doubt. ओके, ओके, नाउ वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज हेल्थ इकोनॉमिक्स। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले हम पढ़ेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, पीपीसी का ही रिलेशन है इसके अंदर, है ना। एक बार आप लोग इसको मुझे 5 मिनट लेके, 7 मिनट लेके, 10 मिनट लेके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर लेना है। पहले उसको यहाँ तक हम रीड करेंगे, फोरगॉन तक, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। एक बार हमें खुद अपना एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि अभी तुम लोगों ने काफी कुछ समझा है मुझसे, which will somehow will apply to this particular concept. Now I want you people to first read, understand and then we'll discuss. ठीक है, क्योंकि डिस्कस करने से जल्दी लर्न होता है और एग्जाम के लिए भी आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें से तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ या ना, ना या हाँ, कुछ तो। क्या हो गया आज समझ नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रही क्लास? नहीं मैम, ये इकोनॉमिक्स में मुझे को नहीं लगता कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए ये तो। डिफिकल्ट है मतलब, अभी तो मैंने उसको इतना इजी करके तुमको समझाया सारी चीजें, फिर क्यों ऐसा लग रहा है? पता नहीं मैम, मैं कल रात को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी मैं, तो मैं इकोनॉमिक्स एकदम एंड में रखा कि मैं एकदम एंड में करूंगी, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स लेके बैठा तो बाकी सब्जेक्ट मेरे दिमाग से निकल जाएगा सब। तो मैं क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर रही थी, समझ तो गया। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना मैम, 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं खुद जब लिखने बैठ रही हूँ 4 से 5 लाइन के आगे मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। वो इसलिए नहीं बढ़ पा रही, ऐसा वो प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक्स रहा है। पढ़ी कहाँ है तुमने? ये जितना मैं पढ़ाऊंगी पढ़ लोगे, उसके बाद तो तुम 4 पेज लिख के आओगी, 4 लाइनों की बात तो छोड़ दो। जी मैम। पहले उतना पढ़ तो लो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी तुमसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अच्छा, मैं एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद तुम लोगों का एनहांसमेंट होता है नहीं होता? मतलब तुम लोग को जब क्वेश्चन पेपर करने बैठते हो तो तुम कर पाते हो? Yes, sir. मैम अकाउंटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन मैनेजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ एंड हॉस्पिटल सिस्टम, ये तो बहुत टफ लग रहा है। इकोनॉमिक्स भी इजी हो जाएगी, मैं गारंटी दे रही हूँ उस चीज की। और बताओ। बाकी तो कुछ नहीं है मैम, वही अभी तो हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम वो भी बहुत डिफिकल्ट वो भी सब्जेक्ट तो है। समहाउ ये इससे रिलेटेड ही होगा, उसमें बस थोड़ा सा आपको वो सब पढ़ना होगा। ये आपका थोड़ा हेल्थ एस्पेक्ट वाला ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उसमें, लर्निंग वाला पार्ट थोड़ा है उसके अंदर। पर अभी चलो, लेट्स फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट, इसको तो पढ़े एक बार। जी मैम, जी मैम। अभी से अगर हम कॉन्फिडेंस, मैं कह रही हूँ ना, मैं करा के दूंगी तुम्हें, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मेरे कहे हुए रास्ते पे तो चलो, घबराओ मत पहले से। ठीक है, जी मैम। अच्छा चलो, अब बात नहीं करते, हम यहाँ से लेके नीचे तक पूरा इसको एक बार आप खुद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते इसमें। ठीक है, ओके, करें स्टार्ट करें? जी मैम, जी मैम। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई गिव यू 10 minutes, बट रीड इट थरली। ठीक है।
करूँ स्क्रॉल डाउन? जी मैम। हेलो, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ नीचे। आए नीचे, आए इसमें स्क्रॉल करें नीचे। दृष्टि, जी मैम। इस पे चले, इम्पोर्टेंस पे।
हाँ जी, मुझे बताना जब है ना स्क्रॉल डाउन करने वाला। मैम हो गया। ये एक के वाला टॉपिक, हेल्थ इकोनॉमिक्स 2। मैम डन। लास्ट भी, ये भी पूरा और कौन तक। डन मैम। ओके गुड, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको। सो हम लोग जब हम इकोनॉमिक्स की बात करी थी, हम लोगों ने उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूएशन, है ना, ये सारी चीजों की बात करी थी, कंजम्पशन की बात करी थी। तो जहां पर हेल्थ से रिलेटेड अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वैल्यू एंड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर। मतलब जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे तो हम ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली वही सारी चीजों का पैटर्न, वही सारे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, आपकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है? एफिशिएंसी का मतलब है कि हम कितनी एक यूनिट से कितना ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, और इफेक्टिवनेस से कि जो भी मेरा वे ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना इफेक्टिव है, मतलब वो कितना इम्पैक्टफुल है, उससे ओवरऑल जो है प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है ना। जैसे अगर मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आई या मैं कोई नया मेथड इम्प्लीमेंट करी, तो वो कितना इफेक्टिव है, कितना इम्पैक्ट डालता है मेरे प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, या मेरे कंज्यूमर्स पे, या मेरी हेल्थ इंडस्ट्री पे, है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो रिलेटेड टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर तब मेरा रहेगा वो हेल्थ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात करें, हेल्थ इकोनॉमिक्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एट नंबर ऑफ लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मेरी प्लानिंग है, बजटिंग है, जो भी है, मॉनिटरिंग है, वो सारी मेरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। यानी कि हेल्थ केयर के अंदर आपका किस तरह से इकोनॉमी चल रही है, मतलब आपके इकोनॉमिक्स से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। एक्चुअली हमारे इधर पीछे ना थोड़ा सा एक दो रोड्स ब्लॉक हुई, तो हमारे घर के आगे से इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं, सब उसका एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आज, सॉरी ऑन दैट। हम लोग उसके नहीं ऊपर नहीं एक मैम, बात। ठीक है। आवाज तो नहीं आ रहा है कोई। हाँ, आवाज नहीं नहीं आ आ रहा रही कोई है? आवाज। अच्छा नहीं ठीक है, नहीं। ओके ओके। सो प्लानिंग, बजटिंग और मॉनिटरिंग रहेगी हेल्थ केयर की, कि भाई हेल्थ से रिलेटेड जो मेरी प्लानिंग है या मेरे बजट्स हैं या मेरी उन बजट्स के ऊपर मॉनिटरिंग है, वो सारी मेरी जब रहेगी हेल्थ इकोनॉमिक्स की काम, मतलब वो इन चीजों पे काम करेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज, कोई भी प्लान, कोई भी बजट, कोई भी पॉलिसी, कुछ भी लागू करने का अगर सोचते हैं, प्लान आउट करते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं और उससे मेरी क्या कॉस्टिंग आएगी, यानी कि कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डिलीवरिंग हेल्थ केयर। मीन्स मैं हॉस्पिटल ज्यादा खोलूं, मैं फार्मेसी ज्यादा खोलूं, या मैं गांव गांव में जाके एजुकेट करूं, और गांव गांव में जाके, अब जैसे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आया दिल्ली के अंदर, राइट, बहुत सारे मोहल्ला, तो उसकी क्या कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी और उससे कितने क्या बेनिफिट्स पड़ेंगे, तो वो पहले एनालाइज हुए होंगे इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? जी मैम। ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली हम जहाँ बात करते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स की, वो ऐसा डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स का जो हमारी हेल्थ केयर पे अप्लाई होता है, जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि कैसे हमें रिसोर्सेज को, सोसाइटी को एलोकेट करना है, क्योंकि सेम चीज है कि रिसोर्सेज कम है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और
अनलिमिटेड वांट्स हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन वी हैव टू वर्क ऑन द हेल्थ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वही चीज, वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसको दें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से लिख लेंगे। जी मैम। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है health economics addresses these questions primarily from the perspective of efficiency, that means maximizing the benefits from available resources or ensuring benefits gained exceeds the benefit gone। means efficiency मैंने क्या बताया था कि कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितना impactful है, right? जी मैम। And here equity की बात करें तो equity concerns are also recognized, जैसे what is the fair distribution of resources, ये मेरा इक्विटी का मतलब है। ये जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, who shall receive them, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए मेरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का। मतलब इवन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो अनटच है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात करी थी, जब कोविड के इंजेक्शंस की बात करी थी, कोविड की जो वैक्सीनेशन थी, शुरू शुरू में तो हर जगह पे हम लोगों ने छोटे छोटे कैंप्स वगैरह लगे थे। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर भी अवेलेबल कराई। उसके बाद उन्होंने गांव में जाना शुरू किया, गांव में भी छोटे छोटे कैंपेन्स, पहले तो उन लोगों को अवेयर करना शुरू किया, उसके बाद हमने उनको अवेयर करने के बाद उसकी वैल्यू बताना सिखाई। हालांकि गांव में लोग बहुत जल्दी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट लेटर ऑन with the effectiveness and with the continuous efforts and with the regular monitoring जो है, गांव में भी वो वैक्सीनेशन पहुंची। ठीक है, तो हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको ये सारी चीजें, यानी कि कितना हमारे पास वैक्सीन आना चाहिए, किस किस को बंटना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज से हम लेना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग उसको, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज के मैंने क्या बताया था, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, अब हेल्थ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑलमोस्ट सेम चीज ही आएगी आपके पास। अब इकोनॉमिक्स उसको उन्होंने थोड़ा सा व्हाट इज हेल्थ इकोनॉमिक्स, सॉरी व्हाई इज हेल्थ इकोनॉमिक्स मॉडल इंपॉर्टेंट, ये अपना इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से थोड़ा सा बता दिया कि हमें एक तो यूजफुल इनसाइट, जब भी हम ये पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात करें, तो वो हमें एक तो यूजफुल इनसाइट दे देते हैं कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करें, फाइनेंस करें, और provides a framework to address a broad range of issues in an explicit and consistent manner। इसका explicit का मतलब क्या होता है? explicit का मतलब होता है डिवाइड करना। नहीं, explicit का मतलब होता है openly। ठीक है, openly। ठीक है, अब जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो आपका पैसे के फॉर्म में पैसा लग रहा है, हमें पता है 10 रुपए का खर्चा आ गया, 20 रुपए का खर्चा आ गया, 50,000 का खर्चा आ गया, लेकिन उसमें जो एफर्ट्स लग रहे हैं, जो चीज आपने छोड़ के इस चीज को लगाया है, तो वो भी तो एक हमारी कॉस्ट है, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ओपनली, एक्सटर्नल, मॉनेटरी फॉर्म में तो कॉस्ट की बात करते हैं, पर एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ओपनली, जो सब सामने सामने दिख रहा हो, लेकिन जो इम्प्लाइड होता है वो इम्प्लिसिट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिट और कंसिस्टेंट मैनर में जो है इन इश्यूज को ऑर्गेनाइज करना और फाइनेंस करना। उसके बाद इन जो चेंजेस हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सीलेंस, डिवोल्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग टू प्राइमरी, इन सारी चीजों को भी ऑर्गेनाइज करना ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो और हेल्थ केयर इंडस्ट्री ओवरऑल इंप्रूव हो। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। अच्छा, अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या क्या करते हैं, उनका क्या क्या टाइप का काम होता है? तो हेल्थ इकोनॉमिक्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, करेक्ट, एट नंबर ऑफ लेवल्स। मींस हेल्थ क्या है, कैसे इसकी वैल्यू करें, कैसे हम इन्फ्लुएंस करें इसको ताकि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इम्प्रूव हो, फिर किस तरह से हेल्थ केयर डिमांड बढ़ रही है ना, और क्या क्या चीजें हेल्थ केयर के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब डॉक्टर्स वगैरह किस या मतलब मेडिकल इंडस्ट्री ओवरऑल जिसमें बात करें, तो किस वजह से लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लोग उस पढ़ाई को लेना चाहेंगे, डॉक्टर प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे, फिर प्रोडक्शन एंड डिलीवरी के क्या वेज रहेंगे, फिर प्लानिंग, बजटिंग, मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर की, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, इक्विपमेंट्स हो, प्रोसीजर्स हो, ये सारी चीजें
अब आपकी हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, उसको प्लान आउट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, है ना। फिर और इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मींस क्या क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रहते हैं जो भी ऑल्टरनेटिव वेज हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डिलीवरेबल्स का, ठीक है। उन सारी चीजों को पढ़ना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, एग्जीक्यूट करवाना, ये मेरा हेल्थ इकोनॉमिक्स का काम है, ठीक है। जी मैम। क्लियर? चलो ये सोसाइटी वाला पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इवैल्यूएशन वगैरह पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें जल्दी कवर करेंगे। आपके एग्जाम्स भी पास है ना? जी मैम, कब है इसका मंडे नेक्स्ट पेपर? मंडे एग्जाम है। नेक्स्ट हाँ, मंडे है मैम, आने नेक्स्ट वाला मंडे है। आने वाला मंडे है। हाँ मैम, बस 6 दिन बाकी है। ठीक है, तो कल भी मुझे लगता है आपका एक सेशन करेंगे। जी मैम। ठीक है, आने वाला मंडे है, नेक्स्ट मंडे, नॉट कमिंग मंडे, राइट? आज मंडे है ना, हाँ, मतलब नेक्स्ट मंडे, यस। नेक्स्ट फर्स्ट मंडे। अगस्त, 1 अगस्त, यस मैम। ओ बाप रे, कल तो फिर मुझे लगता है 2 घंटे की सेशन करना पड़ेगा, लंबा वही करना। तो मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक्स लेके बहुत टेंशन में हूँ मैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा बहुत तो फिर भी ठीक है, मतलब वही डिफिकल्टी हो रहा है कि ज्यादा लिख नहीं पा रही। समझ सकती हूँ, मतलब समझ गई मैं, बट आई हाँ, कैन इलाबोरेट। अब 10 मार्क के क्वेश्चन में तो 4-5 लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा ना। ये मिलेगा, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं कल कोशिश करती हूँ और ज्यादा खींचने के लिए, ठीक है। ओके मैम, ओके। ज्यादा ज्यादा खींचने के लिए भी, और कंटेंट भी देती हूँ तुमको, कोशिश करती हूँ आज ही दे दूँ। जी ठीक है। मैम, जी। हम्म। ठीक है, ठीक फिर है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल थोड़ा मैं बात करती हूँ, दो दो ओके मैम, ओके। सेशन रखवाने की कोशिश करती हूँ। ओके। ठीक है, ओके मैम। चलो, ओके देन, टेक केयर, थैंक यू थैंक गाइस, यू। बाय।